जय गणेश, हर हर महादेव, शिव पुराण की जय। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वायुव्य संहिता उत्तरखंड। हर हर महादेव, शिव पुराण की जय। जय हो भोलेनाथ। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। हर हर महादेव। सूत उवाच है, नमे समस्त संसार चक्र ब्रह्मण हेतवे गौरी कूचत तट द्वंद कुमारी वक्षसे। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के भ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर की कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नेमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे। प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश चंद्रमा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए, तब वह लोक वंदित पवन देव परमेश्वरी श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोली, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महादेव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति समस्त चराचर जगत के रूपों में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वह निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धूम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वह पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित था, रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वह जटा मंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वह अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की तीन बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। तदनंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने को साक्षात पशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए शाम शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर श्याम शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनकी स्तुति भी की। गणों सहित शाम सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्टित हुए साक्षात शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया। इसलिए श्री कृष्ण ने जामवती कुमार का नाम शाम ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। अध्याय 1 समाप्त। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा,
ऋषियों ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक युद्ध दर्शन किया। श्री कृष्ण ने भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पाशुपति कैसे हुए? पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पाशों से बांधे जाते हैं? फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन ब्रह्मा जी से लेकर सतावर पर्यंत जो भी संसार के वशवती चराचर प्राणी वे सब के शिव भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वह पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त कर देते हैं। जो 24 तत्व है वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पाश वे ही हैं। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुष्पोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन मात्रा को उत्पन्न करता है। तन मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित होकर क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वह सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर त्रियन पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञान इंद्रिया पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती है। वाक आदि कर्म इंद्रिया कहलाती है और शिव की इच्छा से अपने लिए नियम कर्म ही करती है, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किया जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। तब प्राण आदि नाम भेदों द्वारा 12 भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तब देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुँचाता है। साथ ही मनुष्य के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है। पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते, साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध देते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्व आत्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते, अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आहरित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि
स्थावर प्राणी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि, काल, अग्नि से लेकर शिव पर्यंत, भुवन अनेक, अधिपति असंख्य, ब्रह्मांड अनेक, आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा, विदिशाएं, कला आदि, काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के बल से ही यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्र, गण, इंद्रादि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सब की स्थिति है। अध्याय दूसरा समाप्त है। हर हर महादेव। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियां, ईशान आदि ब्रह्मा मूर्तियों में तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय, उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। हर हर महादेव। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है ये सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान और सदाशिव तथा सदाशिव एवं परमेश्वरी की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए, जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं, जिन्हें पंच ब्रह्मा मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और साध्य जात, यह महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्मा मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठ मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्चर्य रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाक पानी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सात्योजात नामक मूर्ति को मन के अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवेणेन्द्रिय वाणी शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों में अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुषों की वामदेव नामक मूर्ति को रसना, पायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा साध्योजात नामक मूर्ति को घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की यह 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु है। कल्याण कामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं तत्व स्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए जाते हैं। शब्र, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव की शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वी वही मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठात्मा का नाम शव है, इसलिए वह शिव की 6वीं मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवन दायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उसे घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रुद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते और इस जगत को गतिशील बनाते, साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे ओग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको प्रकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भीमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है, जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से आप्यायित करते हैं। वह चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह है, तनु महादेव मूर्ति कहते हैं। ये जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व स्वरूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना, सबका उपकार करना यह शिव का आराधन माना गया। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता में आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान
शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्ति धारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सब के परम कारण है। अध्याय 30 समाप्त है। शिव और शिव की विभूतियों का वर्णन। हर हर महादेव। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देव की नंदन, मैं शिव और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव ही नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वह दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन भी है, इसलिए वह दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसी शिवा देवी है, तथा जैसी शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर नहीं समझे। जैसे चंद्रिका के बिना यह चंद्रमा सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे यह सूर्य देव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते, प्रभा भी उन सूर्य देव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष लेने में समर्थ है, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष खुशी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारणों की समधर्मिणी कहते हैं। वे एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिनी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वही शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुत संख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का, तदनंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ, बिंदु से सदाशिव देव का, उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए, महेश्वर से शुद्ध विद्या व वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्ण अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। तदनंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मिका अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है स्तव, रज और तम। इससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर भी उनसे गणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विश्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित है। शरीर अंत के भेद से, शक्ति के बहुत से भेद कहे गए। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी और इंद्र की इंद्रानी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जैसे विष्णु कहा गया है वही उसी प्रकार शक्ति आत्मा से व्याप्त है। जैसे शरीर अंतरात्मा से अतः संपूर्ण सावध जंगम रूप जगत शक्तिमयी है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन 3 शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है।
उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य करण और कारण प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति है, पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इसी तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिवान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भगवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए, शक्ति रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति, शिव सदाशिव कहे गए और शिवा मनोमणि। शिव को महेश्वर जानना चाहिए। शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है, परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्रानी। विश्वेश्वर देव विष्णु है, उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टि करता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया ब्रह्मानी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर है और भगवती शिवा प्रभा। काम नाशान शिव महेंद्र है, गिरिराज नंदिनी उमा सची। महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान के लोचन यम है और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निरिति है और पार्वती नेरिति। भगवान रुद्र वरुण है और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु है, पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष और पार्वती रिद्धि। चंद्राधर शेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है, परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वल्य रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत है और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र है और काली कालांतक प्रिया है। जिनका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है और शिव प्रिया उमा शत्रुपा है। साक्षात महादेव दक्ष है और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव रुचि है और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु है और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि है और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगीरा है और साक्षात उमा समृति। चंद्रमौली कुल सत्य है और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव पुल्य है और पार्वती ही उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंसी शिव क्रतु कहे गए हैं, उनकी प्रिया पार्वती सनंती। भगवान शिवत्री है और साक्षात उमा अनसुईया। काल हंता शिव कश्यप है, महेश्वरी उमा देव माता रीति। काम नाशन शिव वशिष्ठ और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी है और परमेश्वरी उमा विषयी। जो कुछ सुनने में आता है वह उमा का रूप है। श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उसे समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है, तथा पूछने वाले जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्व आत्मा शिव रूप ही है। भव वल्लभा उमा ही दृष्ट वही वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंड मोली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। तेन समूह पार्वती है और प्रियतम विश्व भोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मंत्र वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्व आत्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मंता वर्णन करने वाले हैं। भव वल्लभा पार्वती बोध व जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता है। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण है और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के विकाल भगवान महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूल पानी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश है और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है। विश्वध्वज महादेव वृक्ष है तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुलिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और
बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है। वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है, जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त किया बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। यह दोनों शिवा और शिव सब रूप है, सबका कल्याण करने वाले। अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया, परंतु पूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की यथा सीमा नहीं। जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त है उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया वह प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुहा है। उनके गुहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वरी यह अप्राकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रिया सहित वाणी लौटाती है। परमेश्वरी वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है, वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूतियाँ संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाले पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को दान कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो, भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याणमयी श्री कृष्ण, तुम दूसरे को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र और शिव का भक्त और विश्वासी हो गए यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अध्याय 4 समाप्त है। हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय हो, जय हो, जय हो। महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो भोलेनाथ की जय हो, शिव पुराण की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शिव पुराण की जय हो। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला आलाधारी, स्वामी मालाधारी। चंदन विगमद चंदा, चंदन विगमद चंदा, बोले शुभकाय। ओम जय शिव ओंकारा, कर्मध्य चकमंडल जगत शूलधरता, स्वामी जगत शूलधरता। जप करता जग हरता, जप करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, जो तथयोग्नि मंगल गाम। नित्य करत भैरो, स्वामी नित्य करत भैरो। बाजे ताल मडंगा, बाजे बाजे ढोल मडंगा, बाजे डमरू। हे शिव ओंकारा, लक्ष्मी वर सावित्री, श्री पार्वती संगे, स्वामी श्री पार्वती संगे। अर्धांगिनी गायत्री, अर्धांगिनी गायत्री,
सिद्धो हे गंगे ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदे ब्रह्मचारी स्वामी नंदे ब्रह्मचारी। ले तो भोग लगावे ले तो भोग लगावे महिमा रे बारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानन अविवेका स्वामी जानत अविवेका। वनवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा ते गुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी देव सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव कारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ सदाशिव हरदांगी रारा। ओम जय शिव ओंकारा बोलो महादेव की शंभुनाथ काल शिव भोलेनाथ महादेव दीन वत्सल सदा शिव की जय हो भोलेनाथ की।